वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसको मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमें कई जगह सुनने को मिलता है कि मांसाहारी लोग शाकाहारी लोगों को घासेफूस खाने वाला बोलते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात को आंखें बंद कर मान लेना बुद्धिमान लोगों के लक्षण बिल्कुल नहीं है। इसलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार में से कौन सा भोजन उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इसको लेकर कई लोगों के मन में भ्रम है, और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में बैठी शंका है, जिनकी वजह से वे समझते हैं कि वेदों में पशु से बनी मांसाहार चीजों के सेवन करने का विधान है। लेकिन मित्रों, ये अर्थ सत्य से ज्यादा कुछ भी नहीं। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है। इतना ही नहीं, वेदों में तो कुछ पशुओं के मांस के संबंध में सख्त हिदायतें दी गई हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए। अथर्ववेद में बताया गया है, मनुष्य तुम चावल, दाल, गेहूं, फल आदि भोजन के रूप में ग्रहण करो, वो ही तुम्हारे लिए उत्तम है। जैसे अपना हित चाहते हैं, वैसे ही तुम कभी भी किसी भी नर या मादा जीव से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने की वजह से अन्न को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सत, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है, उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज्यादा तेल मसालों के साथ पकाए जाते हैं, तो वह राजसी आहार बन जाता है, और ये राजसी आहार दुख, शोक एवं रोग उत्पन्न करता है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे कि उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत ही डरा हुआ था। जब श्री कृष्ण ने हिरन से पूछा, क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, कृपा करके इसे मुझे दे दे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। उसने घर जाते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पका कर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। इस पर भगवान कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को मार कर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते हो? तब वह शिकारी बोला, मांसाहार पुण्य है या पाप मुझे क्या पता, मैं तो इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर क्यों आप मुझे इस पुण्य को कमाने से मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार करके घर ले हैं। फिर क्या ये पाप केवल मुझ निर्धन के लिए ही है? अब आप ही बताओ कि मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। वे शिकारी बोला, ठीक है, लेकिन वह कथा समाप्त होने के बाद तुम मेरा शिकार मुझे दे दोगे? श्री कृष्ण ने कहा, कथा सुनने के बाद भी यदि तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा शिकार दे दूंगा, परंतु एक शर्त है कि पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुननी होगी। शिकारी बोला, ठीक है। एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता सताने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र ही निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाजकोष भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद संकट और भी भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत ही राजसभा में अपने सभी मंत्री और सीपे सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा कि राज्य की इस खाद्य समस्या को सुझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। ये सुन सभी मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ को उगाने में तो बहुत श्रम लगता और समय भी बहुत लगता है। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे मुताबिक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है।
ये सुनकर सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। ये देख राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, आप कुछ कहते क्यों नहीं, आपका क्या मत है? इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर गए। प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वे घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस अगर मिल जाए तो भी उनके प्राण बच सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। आप केवल हमें अपने शरीर का 2 तोला मांस दे दीजिए। मंत्री डर गया और वे झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं भी मिला देता हूँ। आप इन पैसों से जाकर किसी और का मांस ले लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री फिर से कहा, सामंत जी, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी भी महाराज से मिलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। यदि आप मान जाएं तो मैं आपके हृदय के पास चीरकर 2 तोला मांस ले लूं तो महाराज की जिंदगी बच जाए। तो वह सामंत बोला, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री पद का या फिर राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, परंतु मुझे छोड़ दे। इतना कहकर वे अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े के ऊपर छलांग लगाकर बैठ गया और भागने ही वाला था। तभी प्रधानमंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा कि आप आराम से घर पर ही रहो, मैं कहीं और जाकर प्रयास करता हूँ। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु सभी ने अपने बचाव के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं लेकर 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो प्रधानमंत्री को दे दी, परंतु मांस नहीं दिया। और प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली और अपने घर आ गए। अगली सुबह राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा सभा में अपने चिरपरिचित अंदाज में आ गए और सिंहासन पर बैठ गए। सभी ने देखा कि वह तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। सभी सोच रहे थे कि इसका मतलब प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आए? तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, लेकिन मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये धनराशि दी है। और रात की पूरी कहानी सुना दी। सभी सामंतों के सिर शर्म से झुक गए। फिर प्रधानमंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज, अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। राजा ने तुरंत ही पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश दिया। सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी काम में खर्च की गई। साग सब्जी बहुत तेजी से उगी तो सभी को अनाज मिलना आरंभ हो गया। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलाने लगे और इस तरह राज्य का खाद्य संकट दूर हुआ। स्वयं परमात्मा से ये ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह जान गया था कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि देने में है। उसने भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और चला गया। उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो मित्रों, जीवन का सही मूल्य है। भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम ये ना भूले, जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्रिय होती है। तो दर्शकों, इस कथा को जानने के बाद अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार खाना चाहते हैं। वैसे विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार मनुष्य के शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। वैज्ञानिकों की माने तो जहां एक और शाकाहार हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहार से हमारी आयु भी बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक कुछ धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया, परंतु वह सब हिंदू ग्रंथों में लिखे श्लोकों और मंत्रों के शब्दों का गलत मतलब और गलत प्रचार प्रसार और हिंदुओं में होने वाली पशु बलि के कारण ही फैले हुए हैं। बर्बरता केवल वही नहीं है
जहां इंसान का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कहा जाता है, जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। अंत समय आते आते हम जिंदगी भर के पापों के लिए सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं जब वह जीव काटा जाता है तो उसको जो पीड़ा होती है और उसकी तरफ से जो श्राप निकला वह हमें केवल इस जन्म में नहीं अगले कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपके कई ब्रह्म इस वीडियो को देखने के बाद टूटे होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके कुछ सवाल या राय है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।